आप तो बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी निकले। सच पूछो तो मैं भी हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, तो स्कोर के हिसाब से तो आप जीत गए। ठीक है फिर। ओके। मिस हो गया। ये हुई ना बात। किचन उस तरफ है जनाब, कॉफी चाहिए मुझे। ठीक है, बनाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जो कागजात हैं, माजी में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हुआ करते थे। यानी मेरा भाई इन्हें जमा करता था। हम बहुत छोटे थे। रुके एक मिनट, माफी चाहता हूं। क्या आपका कोई भाई भी था? पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था पास। सारा दिन सड़कों से कागजात, अखबारात जमा करते थे। सर्दियों में उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक को सीने पर रखते थे और दूसरे को पीठ के पीछे, ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन यह सिर्फ उसलिए नहीं थी। हम ये बहुत सारी जमा करके बेचते थे, 25 लीरा किलो के हिसाब से। उस वक्त ये रकम हमारे लिए बहुत हुआ करती थी। हम पूरे हफ्ते के अखबारात जमा कर कर एक आदमी के पास गए। मेरे पास 17 किलो थी और मेरे भाई के पास 21 किलो 900 ग्राम। आदमी ने इसरार किया कि 21 है। भाई ने कहा कि 22। मैं भाई को अपनी जानिब खींच रहा था बाजू से, ताकि उसे मार न पड़े, मगर वो बहुत जिद्दी थे। मैं उस वक्त 8 साल का था और भाई 11। आखिरकार भाई से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने सारे अखबारात कंधे से उतारकर कांटे पर डाल दिए। वजन 22 किलो निकला और वो आदमी देखता रह गया। उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए हमें पैसे दिए। हम वहां से चले गए। बर्फबारी तेज हो रही थी। हमारे पांव और जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, पैसे बाबा के हाथ में थमा दिए। अगली सुबह भाई को फ्लू और बुखार हो गया और 1 हफ्ते के अंदर मर गए। मैं कभी भी अच्छा बाप नहीं बन सका और ना ही बन सकता हूं। इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार नहीं है, मैं डरता हूं बहुत। सोचता हूं अगर करीब नहीं जाऊंगा तो शायद हमें तकलीफ नहीं होगी। जो मुझ पर गुजरी वो तुम पर ना गुजरे। लेकिन हम फिर उसी मोड़ पर पहुंच गए। कुछ नहीं बदला। तुम्हारे साथ बैठकर बात नहीं कर सकता,
कुछ भी शेयर नहीं कर सकता तुमसे। एक बाप की तरह तुम्हें कभी गले लगाकर नहीं समझाया। तुम्हें हर बार करीम कहकर बुलाया, बेटा नहीं कहा कभी, मेरी जान नहीं कहा, जिंदगी नहीं कहा तुम्हें। करीम, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं, तुम्हें सुन सकता हूं मैं। बेटा, अब मेरी बात सुनो प्लीज, मत जाओ। मेरा जाना जरूरी है बाबा, और कोई रास्ता नहीं है। खैर, मैं चलता हूं। गुड मॉर्निंग मलिहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मॉम, मेरे ड्रेस का क्या करेंगे? हाँ, क्या कर सकते हैं बोलो। जब मैं शूट से वापस आऊँगी नहाने के लिए, हाँ। तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगी, ठीक है? ठीक है, ज़रूर। सिर्फ ड्रेस? जी। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ फिर। खुदा हाफिज। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? आ गई मैं। आ गई हैं वो। मैं अपना स्क्रिप्ट भूल गई थी। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हेलो। रखी है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस मैंने उसे थोड़ा डांट दिया था। जिहान प्लीज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उसके साथ थोड़ा नरम रवैया रखो। तुम जानते हो कि वो मेंटली तौर पे काफी डिस्टर्ब है। हाँ ठीक है, ख्याल करूंगा। प्लीज। सही है, मुझे पता है। वैसे क्या तुम पॉडकास्ट पे आ रहे हो? मेरी एक मीटिंग है, अगर वक्त मिला तो दरमियान में से आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।
अफाक अफाक अफाक, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? बताने को कुछ नहीं। तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं? नहीं। बहुत खूब। ओह अफाक, अगर तुम काम के आदमी नहीं होते तो करीम तुम्हें काम से कब का निकाल देता। ठीक कहा ना? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जरूर जानता हूं। मेरा मतलब है, अगर ये कोई चाल निकली तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं। आफाक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? हरगिज नहीं। सही, तुम अभी जा सकते हो, और जब कुछ बताने लायक हो तब आना। ठीक है। हेलो। करीम साहब, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। अकमल से मिलकर आ रहा हूं मैं। क्या कुछ पता चला? नहीं, उसे कुछ पता नहीं चला, शक भी नहीं हुआ। तो ठीक है, फिर इसका मतलब सब कुछ ठीक है, उसे किसी बात पे शक नहीं हुआ। जी बिल्कुल जनाब। गुड। अगर तुम तैयार हो जाती तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता। नहीं, मुझे कुछ काम करने हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, तुम जानती हो आज मलिहा की अम्मी आ रही हैं? हाँ जानती हूँ मैं। क्या उनके अलावा भी कोई आ रहा है? पता है तुम्हें? इस बारे में नहीं पता। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? हमें तो आज पता चला है। इस वीकेंड मलिहा के साथ थे, शायद इस वजह से। वीकेंड पर? ओह माशाल्लाह, तुम दोनों की बहुत अच्छी बन रही है। ऐसे तो ना कहो। मुझे नहीं पता, मुझे भी एक स्पेशल वीकेंड चाहिए। खैर, तो इस वीकेंड फिर हम दोनों हैंग आउट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पहले जान से पूछना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ओह खुदा, चलो अंदर। क्या कर रही हो? क्लास शुरू होने का वेट कर रही हो? तुम्हें क्या है? अनमोल, अब इसे क्या हो गया है? मैं नहीं जानती, लेकिन गुस्से में है। हद है यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी अरसा हो गया है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि दोपहर में मुलाकात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अच्छा, मेरे पास तो कोई तुम्हारी कॉल नहीं है। अरे नहीं, फेस टू फेस बात करनी थी। और मुझे लगा तुम फ़ोन की बात कर रही हो। एनीवेज। अच्छा सुनो, मलिहा को कुछ हुआ है क्या? तुम जानते हो इस बारे में? क्यों, क्या हुआ? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इस बारे में, मगर जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से से चली गई। बहुत अजीब लगा मुझे। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ कोई मसला हो ज़ैनब। ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ उसे परेशान कर रही हो। मतलब ये तो वही बेहतर जानती है। वैसे उसे समझना काफ़ी मुश्किल है, उसका कभी भी किसी चीज़ पे भी मूड ऑफ हो जाता। अब मैं भी नहीं जानता वाकई में। हाँ हो सकता है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो। क्या तुम आ रहे हो क्लास के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से इतनी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है। अगर होती भी तो तुम कौन सा आ जाते। हाँ, समझ गई हो तो मुझे। हाँ वो तो है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुदा हाफिज। और दिल पे मत लेना कोई बात। बाय।
हेलो। हेलो, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम तो जानते हो कि नहीं, दरअसल अभी एक क्लास बाकी थी मेरी। कोई बात नहीं, मैं कैफेटेरिया में बैठ जाऊंगी, कुछ पी लूंगी और फोन यूज कर लूंगी। जैसा बेहतर लगे। तुम क्लास खत्म होने के बाद आ जाओगे ना, या मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? अगर मैं चला भी गया ना, तब भी तो मुझे ढूंढ ही लोगी। चलो मिलता है। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। चलो हम लोग जा रहे हैं। नहीं, अभी मेरी क्लास बाकी है। बासित चलो ना। करीम, मैंने कहा ना मेरी क्लास है। बासित मुझ पे छोड़ दो, सवाल मत पूछो, तुम नहीं रिग्रेट करोगे। ठीक है, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। वाह क्या बात है करीम साहब। आ जाओ। वैसे जा कहाँ रहे हैं? पता चल जाएगा। कोई सरप्राइज तो नहीं? कुछ ऐसे ही समझो। महमा साहब। हाँ बोलो। आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं मैं। हाँ, तुम्हें देखते ही अंदाजा हो गया था। क्या बात करनी है? ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं मालूम सर। मुझे छोड़ने के बाद इसे चेक कर लेना। मैं तुमसे एक बात पूछूं? ये स्कूल इतना बड़ा है, यहाँ ऑडिटोरियम कहाँ बना है? क्या नीचे बना हुआ है? वो सामने है। अच्छा, यहीं बना है। ये बताओ, मैं सही तो लग रही हूँ ना? जी जी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो कुछ भी रही नहीं है। होगा। वो बेगम थी ना? नहीं ज़ैनब, बेगम का यहाँ क्या काम? शायद गलत फहमी हुई है मुझे। हो सकता है वो यहाँ आई हो। तुम जानती हो बासित को अकेला नहीं छोड़ती। वैसे बेगम के साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद उसका आना बनता भी नहीं है। हाँ ये तो है, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ।